इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फॉर्मूले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि मेरे और वीडियोस की तरह यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा। इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सेक्शन फॉर्मूला, मान लीजिए 3 पॉइंट ए, पी और बी एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो हम कहेंगे P डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो PA is to PB। यानी क्योंकि PAB के बीच में है तो PAB लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है और द रेशियो इज P से A चलेंगे और P से ही B चलेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इफ ए पॉइंट P डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m is to n, then coordinate of P are mx2 plus nx1 upon m plus n, comma my2 plus ny1 upon m plus n। यानी अगर हमको A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 मालूम है, B पॉइंट कोऑर्डिनेट x2 y2 मालूम है और PA और PB का रेशियो m/n हमको मालूम है, तो P के हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। P के कोऑर्डिनेट होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसी तरीके से अगर लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट P है तो वी कैन से P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 1:1। दैट इज, इस फॉर्मूले में अगर m और n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो वी गेट मिड पॉइंट ऑफ AB इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है, अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, ट्राइंगल है ABC, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो इसका जो सेंट्रॉइड मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो वो उसके कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। दैट कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। एक बात और हम लोग यहाँ पर जानना चाहेंगे कि एवरी रेशियो कैन बी रिटन एज k:1। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3:4 रेशियो है, तो अगर हम इस रेशियो को 3 से डिवाइड कर दें इस टर्म को, तो 3/4:4/4 दैट इज रेशियो हो जाएगा 3/4:1। तो यानी ये एक तरीके से इस फॉर्म में हो गया k:1 वेयर k इज 3/4। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divides line segment joining point 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1। मान लीजिए A और B के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और PA/PB का रेशियो 3:1 दिया है। तो फॉर्मूला जो P के कोऑर्डिनेट होंगे, फॉर्मूला आपके पास है वो आप मेंशन कर देंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और अब
पी के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले रेशियो लिख लीजिए। रेशियो है 3:1। 3 के नीचे ए का एक्स कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 4। 1 के नीचे बी का एक्स कोऑर्डिनेट 8 रख दीजिए। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 3 × 8 प्लस 1 × 4, 3 × 8 प्लस 1 × 4 अपॉन 3 + 1। और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो 3 के नीचे a का y कोऑर्डिनेट लिख दीजिए -3 और 1 के नीचे b का y कोऑर्डिनेट 5 रख दीजिए। तो y कोऑर्डिनेट होगा p का 3 × 5 प्लस 1 × -3, 3 × 5 प्लस 1 × -3 अपॉन 3 + 1। तो ये रिजल्ट आएगा 24 + 28 अपॉन 4, 15 - 3, 12 अपॉन 3, दैट इज कोऑर्डिनेट होंगे 7,4, 7,3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A -2, -2 एंड B -7,4। तो एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास AB जिसमें A के कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं 2, -2 और B के कोऑर्डिनेट दिए हैं -7,4। तो वो पॉइंट जो AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो दो पॉइंट ऐसे होंगे जो मिल करके मान लीजिए P और Q पॉइंट्स हैं सच दैट AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB है। अगर है तो हम कह सकते हैं P और Q पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो P अगर हम AP 1 पार्ट लेते हैं तो PB 2 पार्ट होगा। तो हम कह सकते हैं P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 1:2। P divides AB internally in the ratio 1:2। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला वही यूज होगा mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। तो यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लिख देते हैं रेशियो लिख देते हैं 1:2 और A के एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, B का एक्स कोऑर्डिनेट -7 है। तो P के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1 × -7 प्लस 2 × 2 अपॉन 1 + 2। P का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो 1 के नीचे A का y कोऑर्डिनेट -2 रखिए और 2 के नीचे B का y कोऑर्डिनेट 4 रखें। तो वी गेट 1 × 4 प्लस 2 × -2 अपॉन 1 + 2, दैट इज -7 + 4 -3/3, 4 -4 0/3, दैट इज P के कोऑर्डिनेट होंगे -1, 0। अब हमें Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वैसे तो हम Q के कोऑर्डिनेट दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो यूज करें Q डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 2:1, या इससे बेटर रहेगा कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट हमको मिल चुके हैं। तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। तो देयरफॉर Q के कोऑर्डिनेट होंगे x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, दैट इज P के x कोऑर्डिनेट अभी हम लोग निकाले हैं। P के निकल चुके हैं x कोऑर्डिनेट -1, 0। तो -1 + -7 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट P का 0, B का 4, तो 0 + 4 अपॉन 2।
that is equal to minus 8 upon 2 minus 4 comma 2. Next question है, if the line joining point A 4 comma minus 5 and B 4 comma 5 is divided by the point P such that AP upon AB equal to 2 upon 5, find the coordinates of P. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1 comma minus 5, B के कोऑर्डिनेट हैं 4 comma 5 और एक पॉइंट P है such that AP अगर 2 पार्ट है तो AB 5 पार्ट है, क्योंकि हमको दिया गया है AP अपॉन AB 2 upon 5, दैट इज AP अगर 2 पार्ट है तो AB 5 पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर AP 2 पार्ट है, AB 5 पार्ट है, तो PB जो होगा वो 5 minus 2 दैट इज 3 पार्ट होगा। तो therefore P divides AB, therefore P divides AB internally in the ratio 2:3। अब P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो रेशियो 2:3 लिख लिया है। A का x कोऑर्डिनेट 4, B का x कोऑर्डिनेट 4, तो P के कोऑर्डिनेट होंगे 2 into 4 8 plus 3 into 4 12 upon 2 plus 3 कॉमा y कोऑर्डिनेट निकालना है तो रेशियो 2:3 के नीचे A और B के y कोऑर्डिनेट रिप्लेस करिए, -5 और 5, -5 और 5, तो y कोऑर्डिनेट है 5 into 2 10 plus 3 into -5 that is -15 upon 2 plus 3 that is 20 upon 5 comma -5 upon 5 that is equal to 4 comma -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point A -6,10 and B 3,8। तो लाइन सेगमेंट है आपके पास A B, A के कोऑर्डिनेट है -6,10, B के कोऑर्डिनेट है 3,8, P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -4,6 और हमको मालूम करना है P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं P डिवाइड्स AB इन द रेशियो K:1। लेट P डिवाइड्स AB इन द internally in the ratio K:1। अब P के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। सेक्शन फॉर्मूले से P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशियो लिखिए K:1, A और B के x कोऑर्डिनेट रखिए -6 और 3, तो P के x कोऑर्डिनेट होंगे 3K -6 अपॉन K+1 और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए A और B के y कोऑर्डिनेट रिप्लेस करिए 10 एंड -8, तो y कोऑर्डिनेट होगा -8K + 10 -8K + 10 अपॉन K+1। लेकिन हमको P के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं बट P इज गिवन -4,6, देयरफॉर इनके x कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे एंड y कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे। 3K -6 अपॉन K+1 शुड बी 4 एंड
-8k प्लस 10/k + 1 शुड बी 6। अब अगर ऐसा कोई k मिलता है जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो p ए बी को डिवाइड करेगा। अगर ऐसा k नहीं मिलता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे इसका मतलब p ए बी लाइन सेगमेंट में ना अंदर है ना बाहर है, मीन्स p डज नॉट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली और एक्सटर्नली। तो पहली इक्वेशन हमको दे रही है 3k - 6 = 4k + 4, that is k = 3k - 6 = 4k + 4। सॉरी, p के कोऑर्डिनेट थे, p के कोऑर्डिनेट है -4,6 -4 -4k - 1, that is 7k = 2, that is k = 2/7। अब हम रफली इस बात को यहाँ पर k की वैल्यू हम रखते हैं, दैट इज -8 × 2/7। ये मालूम करते हैं क्या k की जो वैल्यू निकली है क्या वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, या ये कर लीजिए या दोनों इक्वेशन से k निकाल लीजिए। तो -8k + 10 = 6k + 6, दैट इज 14k = 4, दैट इज k = 2/7। तो दोनों इक्वेशन से कॉमन k निकला 2/7, देयरफॉर p ए बी को डिवाइड करेगा एंड द रेशियो इज k = 1, दैट इज 2/7 = 1। रेशियो के दोनों टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करें, देन रेशियो इज 2:7। Next question is, in what ratio the line joining point 2, -3 and 5, 6 divided by x-axis also find the coordinates of point of intersection। दो पॉइंट हमारे पास हैं, A है 2, -3 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है, मान लेते हो B, दैट इज 5, 6 है। एक्स एक्सिस इसको मान लीजिए P पॉइंट पे कट कर रही है, तो हमको मालूम करना है कि एक्स एक्सिस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी PA और PB का रेशियो चाहिए हमको। तो लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स AB, लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स AB internally in the ratio k = 1। तो हम P के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से निकालते हैं। रेशियो लिख लिया k = 1। P के कोऑर्डिनेट हैं, सॉरी A के कोऑर्डिनेट हैं 2, -3 और B के कोऑर्डिनेट हैं 5, 6। A और B के कोऑर्डिनेट 2, -3 और 5, 6 रखें। तो P के कोऑर्डिनेट निकलेंगे 5k + 2 अपॉन k + 1 एंड y कोऑर्डिनेट होंगे k × 6 + 1 × -3, 6k - 3 अपॉन k + 1। अब क्योंकि P एक्स एक्सिस का पॉइंट है, P लाई ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इट इम्प्लाइज ऑर्डिनेट ऑफ P = 0, दैट इज 6k - 3 अपॉन k + 1 = 0। दिस विल गिव k = ½ तो देयरफॉर रेशियो इज k = 1, दैट इज ½ 1। रेशियो के दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1:2। तो एक्स एक्सिस ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट हो गया। अब इस P के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, तो
तो k की वैल्यू निकली थी उसको सेक्शन फॉर्मूले में रिप्लेस कर दें तो p इक्वल टू 5 इंटू हाफ प्लस 2 अपॉन हाफ प्लस 1 कॉमा 6 इंटू हाफ माइनस 3 अपॉन हाफ प्लस 1 that is equal to 5 by 2 that is 5 plus 4 upon 3 comma 0 that is equal to 3 comma 0 तो p के कोऑर्डिनेट होंगे 3 comma 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो does the point P comma minus 1 divides line segment joining A 1 comma minus 3 and B 6 comma 2, hence find the value of P। हमको दिया गया है A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 comma minus 3, B के कोऑर्डिनेट है 6 comma 2। तो लाइन सेगमेंट AB को P जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं P कॉमा माइनस 1 किस रेशियो में डिवाइड करता है ये निकालना है और फिर P की वैल्यू भी निकालनी है। तो मान लेते हैं लेट P AB को k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। रेशियो है k:1 और A के कोऑर्डिनेट हैं 1 कॉमा माइनस 3 और B के हैं 6 कॉमा 2। रेशियो लिख लिया और K के नीचे A के कोऑर्डिनेट, 1 के नीचे B के कोऑर्डिनेट। तो P के कोऑर्डिनेट होंगे K इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 6K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1, 6K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1। Y कोऑर्डिनेट होंगे K इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 3 अपॉन K प्लस 1 दैट इज 2K माइनस 3 अपॉन K प्लस 1। लेकिन P के कोऑर्डिनेट दिए हैं P कॉमा माइनस 1 बट कोऑर्डिनेट ऑफ P आर गिवन P कॉमा माइनस 1। देयरफॉर वी शुड हैव their x coordinate equal that is P equal to 6K plus 1 upon K plus 1 and their y coordinates are also equal that is 2K minus 3 upon K plus 1 equal to minus 1। सेकेंड इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल है, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 2K minus 3 equal to minus K minus 1 that is 3K equal to 2 that is K equal to 2 by 3। तो इससे हमको एक चीज़ मिल गया कि हमको निकालना था, रेशियो निकालना था। देयरफॉर रेशियो इक्वल टू K:1 दैट इज 2 by 3:1। दोनों टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2:3। अब P की वैल्यू निकालनी है। K की 2/3 वैल्यू को इस पहली इक्वेशन में रिप्लेस करें तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 थी। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ K फ्रॉम इक्वेशन K इन इक्वेशन 1 वी गेट P इक्वल टू 6 इंटू K है 2/3 प्लस 1 अपॉन K 2/3 प्लस 1 दैट इज न्यूमरेटर रहेगा 2 to 4 प्लस 1 5 अपॉन डिनोमिनेटर 5/3, 5 कैंसिल हो गया तो P इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स B ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are A, B, C given। ट्राइंगल है, वी हैव A, B, C। A के कोऑर्डिनेट है 9, -2, B के कोऑर्डिनेट है -3, 7, C के हैं -1, 10।
और हमको निकालना है मीडियन की लेंथ थ्रू कौन सी मीडियन थ्रू बी। तो बी से जो मीडियन जाती है वो अगर हम बी से ए सी के मिड पॉइंट दैट इज पी को अगर हम ज्वाइन करें तो ये कहलाएगी मीडियन थ्रू बी, क्योंकि मीडियन इज ए लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो इस मीडियन की आपको लेंथ चाहिए, तो बी के कोऑर्डिनेट मालूम है, पी के भी कोऑर्डिनेट मिल जाए। क्योंकि पी ए सी का मिड पॉइंट है तो हम पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज बाय फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज, तो पी के कोऑर्डिनेट होंगे 9 प्लस -1 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 -2 प्लस 10 अपॉन 2। तो पी के कोऑर्डिनेट होंगे 4, 4। अब आपको ए बी डिस्टेंस चाहिए, ए के कोऑर्डिनेट मालूम है, पी के भी कोऑर्डिनेट आपको 4, 4 मालूम है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस इक्वल टू या बीपी लेंथ इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर दैट इज रूट -3 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 होल स्क्वायर दैट इज रूट 7 स्क्वायर 49 प्लस 3 स्क्वायर 9 दैट इज रूट 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 vertices of a parallelogram ABCD are given. Find the fourth vertex D. ABCD parallelogram है ABCD। A के कोऑर्डिनेट है 10, -6, B के कोऑर्डिनेट है 2, -6, C के कोऑर्डिनेट है -4, -2 एंड D के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। तो D के कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x, y। अब D के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको x, y चाहिए, 2 इक्वेशन हमको चाहिए। तो इक्वेशन कैसे मिलेंगी? तो सबसे बढ़िया काम ये है, वैसे तो हमारे पास कई मेथड है D के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह का यूज करके भी, लेकिन बेस्ट तरीका हमारे पास ये है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी AC और BC का जो मिड पॉइंट है वो सेम है। बाइसेक्ट करते हैं मीन्स अगर ये दोनों ओ पे कट करते हैं तो AC भी बाइसेक्ट हो रहा है, दैट इज OA इक्वल टू OC, एंड BD भी बाइसेक्ट हो रहा है, दैट इज OB इक्वल टू OD। मीन्स मिड पॉइंट ऑफ AC इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ BD। तो इसी का यूज करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले से x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 दैट इज 10 प्लस -4 अपॉन 2, -6 -2 अपॉन 2, -6 -2 अपॉन 2, और BD का मिड पॉइंट होगा x प्लस 2 अपॉन 2, y प्लस -6 अपॉन 2। दैट इज वी हैव 10 -4 6 अपॉन 2 3, -4 अपॉन -8 अपॉन 2 -4 इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 2, y -6 अपॉन 2। इनके x कोऑर्डिनेट इक्वल कर लीजिए, देयरफॉर x प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 3,
y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे y -6/2 इक्वल टू -4, तो x + 2 इक्वल टू 6, y -6 इक्वल टू -8, that is x equal to 6 minus 2 4, and y equal to -8 plus 6 minus 2, तो पॉइंट होगा डी पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे 4, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर -1, 4 and 5, 2, if the centroid is 0, -3, find the third vertex। एक ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस का नाम दे देते हैं ए बी सी। ए हो गया -1, 4 और सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम 5, 2, और इसका जो सेंट्रॉइड है 0, -3 है। बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज x, y। तो अब x और y निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। इसके लिए हम करते हैं ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड फॉर्मूले से निकालते हैं। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूले से होगा x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, that is x + -1 + 5, x -1 + 5/3, y1 + y2 + y3/3, y + 4 + 2, y + 4 + 2/3, that is सेंट्रॉइड होगा फॉर्मूले से x + 4/3, y + 6/3। लेकिन सेंट्रॉइड इज गिवन एज 0, -3, बट सेंट्रॉइड इक्वल टू 0, 3। देयरफॉर इनके x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, इनके y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे दोनों के, क्योंकि सेम पॉइंट है। तो x + 4/3 इक्वल टू 0 एंड y + 6/3 इक्वल टू 3। दिस विल गिव x + 4 इक्वल टू 0, that is x इक्वल टू -4, and y + 6 इक्वल टू 9, that is y इक्वल टू 3। तो सेंट्रॉइड हो जाए तो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देयरफॉर b इज x, y, that is -4, 3। y कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का था 0, -3 सेंट्रॉइड, तो ये -3 है सेंट्रॉइड, तो हो जाएगा -3, तो हो जाएगा -9, ये होगा -15, तो वर्टेक्स होगा -4, -15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज C -1, 6 and one end of diameter is 5, 9, find the coordinates of other end। तो B के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y मान लेते हैं। तो B के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यूज करते हैं कि C is midpoint of AB, center is midpoint of diameter, तो C is midpoint of diameter, इसका यूज करते हैं। यानी midpoint of AB निकालते हैं। midpoint of AB वो होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2 फॉर्मूले से x + 5/2, y + 9/2। लेकिन midpoint of AB, बट midpoint of AB दैट इज C हमको दिया है -1, 6,
देयरफॉर इक्वेट करें x कोऑर्डिनेट को, तो x प्लस 5/2 इक्वल टू -1, y प्लस 9/2 इक्वल टू 6, दैट इज x प्लस 5 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -7, y प्लस 9 इक्वल टू 12, therefore y equal to 3, therefore coordinate of B are -7, 3.